हेलो टू ऑल, गुड मॉर्निंग। आज हमने आपको कल वाले वीडियो में देखा था कि हमने बताया था जिम्नोस्पर्म के बारे में, है ना। तो इससे पहले भी हमने क्या किया था, कुछ चीज़ें और पढ़ ली थी, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हमने क्या किया था, पढ़ा था ना। तो जरा उसको देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने इसमें टेरिडोफाइटा देख लिया था। टेरिडोफाइटा में इसमें हमने आपको सेलेजिनेला बताया था, इक्विसेटम बताया था, फर्न बताया था, साल्विनिया बताया था ना। इन सब का एग्जाम्पल हमने देखा था। अगला है हमारा क्या, जो हमको पढ़ना है वो है जिम्नोस्पर्म। देखिए मैंने आपको इसके बारे में बताया था, जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है जब कोई भी क्या हो, प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें क्या होता है, नेकेड सीड होता है, मतलब उनमें कोई सीड कवर नहीं होते। सीड क्या होता है, ऐसे नॉर्मली क्या होते हैं, इस तरह से पाए जाते हैं, इनके ऊपर कोई सीड कवर नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिम्नो। जिम्नो मीन्स होता है नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स क्या होता है, सीड। ऐसे प्लांट दोज है, ऐसे प्लांट जिसके पास क्या नहीं होता, सीड कवर नहीं होता। सीड तो होते हैं लेकिन कवर नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं। सीड न होने का कारण क्या है, इनमें क्या होते हैं, ओवरी क्या होता है, नहीं पाया जाता ना ओवरी, क्योंकि वो क्या होता है, ओवरी जो होता है वही क्या करता है, फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, तो उनके ऊपर फ्रूट कवरिंग कोई है ही नहीं। जैसा कि आपने देखा जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में होता है। एंजियोस्पर्म में जैसे बहुत सारे एंजियोस्पर्म हैं, आप जैसे इसको हम देख सकते हैं, किसके ऊपर फ्रूट पाया जाता है, जैसे मैंगो देख लीजिए, ठीक है ना। मैंगो की कवरिंग होती है तो उसके ऊपर क्या होता है, सीड कवर्ड होते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। आर प्लांट्स इन विच the ovules are not enclosed by ovary wall and remain expressed both before and after fertilization। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो क्या होता है, ओवरी से क्या होते हैं, ढके नहीं होते। अब जब इसमें ओवरी ही नहीं पाई जा रही, ओविल तो पाया जा रहा है, ओविल है, ओव्यूल है, इसीलिए तो क्या बन रहे हैं, इसीलिए तो इसमें सीड बन रहा है, लेकिन ओवरी नहीं है। ओवरी ना होने की वजह से क्या नहीं बन रहा है, ओवरी ना होने की वजह से क्या नहीं बन रहा, इसमें कोई कवर नहीं बन रहा है, फ्रूट नहीं बनता। याद रखेंगे, जिम्नोस्पर्म में कभी फ्रूट नहीं बनता, सिर्फ सीड बनते हैं। ठीक, आगे आगे देखेंगे, दी सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये क्या होते हैं, ये सीड कब डेवलप होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेकेड। मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जब बनता है, और प्लांट्स में आप देखेंगे तो वहां पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो चीजें बनती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमें क्या होता है, इसका जिम्नोस्पर्म का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं फ्लावर का। तो ये वाला फ्लावर का स्ट्रक्चर आप देखिएगा, इसमें देखिए, इसमें सारी चीजें दिख रही हैं आपको ना। ये देखिए, ये क्या है इसका, ये इसका ओवरी है, इसका क्या है, ओवरी है। और यहाँ से क्या होते हैं, स्टेमन निकले होते हैं ना, इस तरह से, ठीक। इस तरह से यहाँ क्या निकले होते हैं, अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे। स्टेमन निकले होते हैं और इसमें क्या होते हैं, इस तरह से इसमें कलर्ड क्या होते हैं, वो पाए जाते हैं, ठीक। और ये क्या होता है, इसका सेपल्स पेटल्स कहते हैं, और यहाँ से इस तरह से निकले होते हैं। इसके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, एंथर कहते हैं, ठीक। तो देखिए, ये वाला जो इसका पार्ट है, इसके अंदर, इसके अंदर ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ये क्या है, ओव्यूल, ये ओव्यूल है। इसका ये वाला जो भाग है, ये ओवरी है, ओवरी। जिम्नोस्पर्म में ये तो होता है लेकिन ये नहीं होता। इसीलिए अब देखिए, ये क्या है, ये जब फर्टिलाइज्ड होंगे तो सीड तो बन जाएगा, लेकिन इसके ऊपर क्या हुआ है, ये वाला जो आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें क्या होते हैं, सीड नहीं बनता। क्लियर ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। देखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी जब जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो और आपको हम आगे बताएंगे। देखिए, फर्टिलाइजेशन, यहाँ से देखिएगा, फर्टिलाइजेशन, दीज सीड्स हैव डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये कैसे डेवलप होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। एंड कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्री। ये क्या होता है, मीडियम साइज ट्री होते हैं। और क्या होता है, टाल ट्री होते हैं एंड श्रब्स होते हैं। वन ऑफ देम, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जियान, बहुत बड़ा होता है। रेडवुड ट्री नाम से जानते हैं इसको, जिसको हम सिकोया कहते हैं। सिकोया जानते हैं, ठीक। वन ऑफ द टालेस्ट ट्री स्पीसीज, ये स्पीसीज क्या है, प्लांट का एक ऐसा स्पीसीज है जो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। द रूट आर
कैसे होते हैं, जनरली टैप रूट होते हैं। अभी हम रूट के बारे में आपको बता रहे हैं, इसमें कैसे रूट होते हैं, टैप रूट होते हैं। रूट इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन विद द माइकोराइजा, पाइनस जैसे हो गया, पाइनस के जो पाइनस होते हैं उनके रूट में कौन पाया जाता है, माइकोराइजा एक फंजाई है जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वाइल इन सम अदर जैसे साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड कोरेलॉइड रूट होता है, इसमें कैसे कोरेलॉइड रूट होता है, एंड दीज आर एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द साइनोबैक्टीरिया। ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और क्या करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। आगे देखिएगा, द स्टेम आर अनब्रांच्ड, साइकस में स्टेम क्या होता है, अनब्रांच होता है, ब्रांच पाइनस होते हैं, ठीक है ना, जैसे सीड्रस में, ठीक है ना। दीज लीव्स, इनके जो लीव्स होते हैं मे बी सिंपल और कंपाउंड, इनके लीफ कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं या फिर कंपाउंड होंगे। ये कैसे आपको पता चलेगा, आइए हम आपको एक इसमें दिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए फाइंड, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं सिंपल और कंपाउंड लीफ, ठीक है ना। ये कैसे लीफ है, ये वाले लीफ आप देख लीजिए, ये कैसे लीफ है, ये ये वाला देखिए, ये सिंपल लीफ। सिंपल लीफ का मतलब क्या देख रहे हैं, इसमें यहाँ से पेटियोल निकला हुआ है इस तरह का, देखिए, और ये क्या इसकी ब्रांचिंग है, ये क्या है, स्टेम है, ये क्या इसकी स्टेम है। अब स्टेम से क्या निकले हुए हैं, यहाँ से इसको आप स्टेम कह दीजिए, ये क्या है, स्टेम है, ये इसका बड है जो कि बाद में क्या होगा, आगे चल के डेवलप होगा। ये क्या है, पेटियोल है, ठीक है ना, जहां से पेटियोल से क्या होता है, जो लीफ होता है वो पेटियोल से स्टेम से क्या होता है, अटैच्ड होता है। इसका ये लीफ ब्लेड है, इस सारे को लीफ ब्लेड कहते हैं। इसमें देखिए लीफ ब्लेड कहीं डिफ्रेंशिएट है, नहीं, इसमें लीफ क्या है, डिफ्रेंशिएट, इनका जो लीफ ब्लेड है वो डिफ्रेंशिएट नहीं है। लेकिन जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त, यहाँ देखिए एक दूसरे के पैरेलल है ना, इस तरह से देखिए, इस तरह से एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल हैं, इनको हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना, संयुक्त बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं, और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और इनमें क्या होता है, जो लीफलेट होते हैं वो कई सारे लीफलेट पाए जाते हैं, और इनका जो ब्लेड होता है वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होते हैं ना, मेन से एक ब्रांचिंग निकली होती है, ठीक है ना, मिडिल लैमिना कहते हैं, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पर देखिए जो ये वाला पार्ट है इसको मिडिल लैमिना कहते हैं, ठीक है ना, मिडरिप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, मिडिल लैमिना। और ये वाला देखिए इस तरह से, और स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है, इस तरह से पाया जाता है, जिसको साइड वेन या मेन, इसको मेन वेन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेन वेन कहते हैं, ये वाला, इसको मेन वेन कहते हैं। और इसमें से देखिए इस तरह से निकला हुआ रहता है जिसको साइड वेन कहते हैं। ये लीफ ब्लेड है, ये क्या है, ये लीफ एपेक्स है, ये क्या है, लीफ एपेक्स है, और ये क्या है, मिड रिब है, ठीक है ना, मिड रिब, ठीक है ना, क्लियर हुआ ये सारी चीजें। तो इसको इसको सिंपल लीफ कहते हैं, इसको कंपाउंड लीफ कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे हम चलते हैं वहां पे, ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, हाँ, देखिए, चलिए ये बहुत लंबा हो जाता है। देखिए कहाँ तक इसमें पढ़े थे, यहाँ तक देख लिए थे ना, एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें आपको बताया कंपाउंड लीफ होता है, ठीक है ना। इन साइकस द पिन्नेट, पिन्नेट लीफ होता है, ठीक है, ये भी कंपाउंड के ही जैसे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, वो लीफ जो होती है वो पर्टिकुलरली क्या होती है, एक जगह से पॉइंटेड होकर के क्या होती है, निकली रहती है ना, उसमें भी फिगर में आप देखे थे, ठीक है ना, ब्रांच्ड होता है, पिन्नेट लीफ होता है, परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, जो कि क्या होते हैं बहुत, यहाँ पर देखिएगा, द लीव्स इन द जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडॉप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम, इनके जो लीफ होते हैं ना वो पहले से क्या होते हैं, बहुत एडॉप्टेड होते हैं, वो टेम्परेचर को झेल सकते हैं, वो ह्यूमिडिटी को और विंड को, इन सबको क्या करते हैं, झेल सकते हैं। देखिए कॉर्निफर्स, कॉर्निफर्स उनको बोलते हैं जो कोन के जैसे होते हैं, ठीक है ना, जो कोन, जिनकी लीफ कैसी होती है, कोनिकल होती है। ऐसे लीफ कहाँ पाए जाते हैं, जहां पर ज्यादा क्या होते हैं, बर्फ वगैरह गिरता है, क्योंकि अगर वहां पर फ्लैटेड लीफ होता होगा तो बर्फ उस पर गिरेगा और लीफ टूट जाएगी,
इसलिए उस पे कैसे होते हैं, कॉनिकल शेप होता है इस तरह से, ठीक है ना, पूरा ये इस तरह से। कोन देखे हो ना, जो आइसक्रीम आता है कोन, वो उसी तरह से इसका लीफ होता है। और क्या होते हैं, नीडल लाइक होता है, नीडल लाइक लीफ होता है। रिड्यूस द सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया वो रिड्यूस करेगा तो जाहिर सी बात है, जब किसी भी लीफ का सरफेस एरिया कम होगा, किसी भी लीफ का सरफेस एरिया कम होगा, तो कॉमन सी चीज है, वहां से ट्रांसपायरेशन कम होगा। क्या कम होंगे, ट्रांसपायरेशन बहुत कम होगा। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ठीक, वहां से क्या होगा, ट्रांसपायरेशन बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि स्टोमेटा जो लीफ क्या होगी, सरफेस एरिया कम होगा, तो जब क्योंकि सरफेस एरिया में ही क्या होता है, इसका जो सरफेस होता है उसी पे स्टोमेटा पाया जाता है। जितना कम स्टोमेटा होगा उतना ही ज्यादा लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, कम होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। देयर थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉस। मैंने बताया ना, इनमें क्या होता है, क्यूटिकल इनका थिक होता है, जो क्यूटिकल होता है आउटर लेयर वो थिक होता है, और इसमें कैसे इम्बेडेड, सनकेन का मतलब धसा हुआ, सनकेन का मतलब क्या होता है, धसा हुआ। इनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो लीफ के अंदर धसे होते हैं, और जैसे हम लोग के यहाँ जो लीफ पाई जाती है, इसमें स्टोमेटा उसके अपर सरफेस लोअर सरफेस पर होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, आगे देखेंगे, ठीक, आगे देखेंगे यहां से, ठीक है। आगे देखिएगा, जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस, क्योंकि ये क्या करते हैं, दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। जो स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, मतलब उनमें क्रोमोसोम का नंबर यूं कह लें तो कैसा होता है, एन होता है, जिसमें एक एक में इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर, एक को बोलते हैं मेगा स्पोर। जिम्नोस्पर्म में कैसे दो तरह की स्पोर, इसलिए जिम्नोस्पर्म कैसा होता है, हेट्रोस्पोरस, दो तरह का स्पोर। एक, और ये स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। एक को माइक्रोस्पोर बोला जाता है, एक को क्या बोला जाता है, मेगा स्पोर कहते हैं। ठीक, और ये जो दोनों टाइप के क्या होते हैं, जो स्पोर होते हैं, वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोरेंजिया से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। जो कि क्या होता है, जो कि कहाँ होता है, ये बॉर्न होता है स्पोरोफिल्स पर ना। ये क्या है, अरेंज, ये क्या है, ये जो स्पोरोफिल है ये क्या है, स्पाइरली अरेंज होता है उसके किससे, लॉन्ग एक्सिस से, ठीक है ना, फ्रॉम लेग्स, मतलब या इधर उधर, या फिर कॉम्पैक्ट, बहुत ढीला ढाला, या तो बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल तरीके से, उसको स्ट्रोबिलाई कहते हैं। स्ट्रोबिलाई आपने टेरिडोफाइटा में देखा, या तो उसको कोन कहते हैं। कैसा होता है वो इस तरह का होता है। वो कैसा होता है, एक मिनट, कैसे बना, देखिए ये ऐसे है ना, तो इसको हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे, ठीक। ये कैसे होते हैं, कोन के जैसा होता है, कोन देखा है ना, इस तरह से, ठीक। ये कैसे होते हैं, इस तरह से। इनमें बहुत सारे ऐसे आपको स्पोर देखने को मिलेगा, इस तरह से। इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर होते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्पोर होते हैं, इसको हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं, कोन के जैसा ही होता है, ठीक है। आगे चलिएगा, कोन्स, द स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल। ये जो स्ट्रोबिलाई होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, क्या कर देते हैं, आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं, और मेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं। ये देखिए दो तरह के, इसका जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है या माइक्रोस्पोर होते हैं, उसको आप मेल गैमिट कहते हैं, और जो क्या होता है, मेगा स्पोर होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, फीमेल गैमिट कहते हैं। इसको हम मेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं। दी द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू एन मेल गैमिटोफाइट। और ये जो माइक्रोस्पोर है, ये किसमें डेवलप होता है, किसमें डेवलप होता है, उसको आप कह देंगे किसमें, मेल गैमेटोफाइट में। याद रखेंगे, कोई आपसे पूछे स्ट्रोबिलस या फिर कोन क्या होते हैं, दिस इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द जिम्नोस्पर्म, दिस इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द जिम्नोस्पर्म। क्या, मेल स्ट्रोबिलाई या फीमेल स्ट्रोबिलाई, ठीक है ना। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं किसका, जिम्नोस्पर्म का, ठीक है ना। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे यहाँ से, यहाँ से ये तो हो गया, मेल गैमेटोफाइट बनाता है gametophytic generation which is highly reduced, and it is confined to only the limited number of cells। इनमें क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफिटिक आर कॉल्ड पॉलन ग्रेन, और उसको क्या बोला जाता है, पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। द डेवलपमेंट
द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। मैंने आपको बताया जिस बर्तन में हम क्या करते हैं, चीजों को रखते हैं, तो अगर जैसे दाल रखे हैं, चावल रखे हैं, तो चावल का बर्तन, दाल का बर्तन कह दे ना, स्टोर रूम कह दे, क्योंकि वहां पर चीजों को स्टोर करके रखा जाता है। उसी तरह से माइक्रोस्पोर जिसमें बनते हैं उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। द कोन्स, जो कोन होता है, बियरिंग मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया। ठीक है ना। देखिए ओव्यूल लिखा है, ओवरी नहीं लिखा है। क्या लिखा है? ओव्यूल। बार बार कह रहे हैं ओव्यूल लिखा है, तो इस ओव्यूल से हमेशा याद रखेंगे किसका फॉर्मेशन होता है? इस ओव्यूल से हमेशा सीड का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इसको आप मेगास्पोरेंजिया कहते हैं, और इसको आप क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रोबिलाई क्या होते हैं? ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। किसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है? जिम्नोस्पर्म का। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। जैसे इसमें पाइनस में, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, कोई भी पूछे कि बताइए ऐसा कौन सा प्लांट है जिम्नोस्पर्म में जिनमें मेल स्ट्रोबिलाई एंड फीमेल स्ट्रोबिलाई दोनों एक ही प्लांट पर होते हैं। उनको बोला जाता है क्या? उनको क्या बोला जाता है? उनको कहा जाता है क्या? मोनोसियस। दो कंडीशन होता है, डायोसियस एंड मोनोसियस। ठीक है ना। डायोसियस दोनों एक ही पर है, डायोसियस। मोनोसियस का मतलब सिंगल, अलग अलग हो जाए। ठीक है ना। तो उसमें जैसे पाइनस हो गया, पाइनस में देखेंगे तो सेम ट्री पर ही रहते हैं। हाउएवर इन द साइकस, लेकिन साइकस में क्या होता है? कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री। ये क्या होते हैं? डिफरेंट ट्री पर जब बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्या? मेगास्पोर। मदर सेल डेवलप करता है और ये डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कहाँ? वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का सेल जब जिम्नोस्पर्म आप पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहां पर आपको ये मिलेगा। कब? जब आप 12th में पढ़ेंगे, तो वहां पर न्यूक्लियस वगैरह क्या होता है, सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है ना। द न्यूक्लियस इज द प्रोटेक्टेड, द न्यूक्लियस इज द प्रोटेक्टेड बाय इनवेलप। इनवेलप का मतलब कवरिंग होता है। द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। इसी को क्या बोलते हैं? ओव्यूल कहते हैं। कहां से? आप ध्यान दीजिएगा, कहां से? यहां से। कहां से? कोन एंड द मेगास्पोर आर बोर्न ऑन, यहां से। द मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस यहां से लेकर के कहां तक? यहां तक। आप इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिएगा ना। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर्ड। कैसे होंगे? गुच्छों में होंगे। टू फॉर्म द फीमेल कोन, जो कि किसका फॉर्मेशन करती है? फीमेल कोन्स की फॉर्मेशन करती है। द मेगास्पोर मदर सेल्स, द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। ये कैसे डिवाइड करते हैं? रिडक्शन डिवीजन के थ्रू। ठीक है ना। टू फॉर्म 4 मेगास्पोर, जो कि कितने मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा? क्योंकि मियोसिस माइटोसिस होगा तो 2 बनेंगे, मियोसिस होगा तो 4 बनेगा। कितना मेगास्पोर बना? 4। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम। और बाकी क्या होंगे? डेवलप इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर 2 और मोर आर्चिगोनिया। जो कितने में? आर्चिगोनिया ही क्या है? जहां वहां पर मैंने आपको बताया था जिम्नोस्पर्म में, जो किसमें, टेरिडोफाइटा में थ्रिडियम एंड आर्चिगोनिया, उसका क्या होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये जो ओवरऑल हो स्ट्रोबिलस है, स्ट्रोबिलस में जो फीमेल स्ट्रोबिलस है उससे क्या बनेगा? उससे क्या बनेगा? पहला ओव्यूल बनेगा। ओव्यूल के बाद ये मेगास्पोर क्लोज करेंगे मेगास्पोरेंजियम में, उसमें से एक डेवलप करेगा और मल्टी सेलुलर हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या हो, कौन सा डिवीजन हुआ है? याद रखेंगे, उसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ है। 1 से 4 बने हुए हैं, तो इसलिए उसमें क्या, वो जो 1 से 4 बने हैं उसको आप क्या बोलेंगे? आर्चिगोनिया कहेंगे। दिस इज एग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, आर्चिगोनिया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन, या तो उसको क्या बोलेंगे? फीमेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे। क्या बोलेंगे? फीमेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए यहां तक। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिएगा क्या बोलते हैं उसको? फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम। बाकी और जो क्या होते हैं, जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो कहां पर? मेगास्पोरेंजियम में ही रह जाते हैं। ठीक है ना। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स को छोड़ करके, इन
जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और एक एक किसी दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड नहीं होते। जैसा कि आपने किस में देखा था, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों एक दूसरे पर क्या होते थे। अब बताइए ब्रायोफाइट में कौन किसके ऊपर डिपेंड था। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट क्या था, पूरी तरह से डोमिनेंट था, और गैमेटोफाइट डोमिनेंट था, स्पोरोफाइट क्या था उसके ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन यहाँ पर टेरिडोफाइट में उल्टा हो गया। टेरिडोफाइट में क्या हो गए, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं था। वहां पर डोमिनेंट कौन थे, वहां पर डोमिनेंट था आपका क्या, स्पोरोफाइट, किसमें, टेरिडोफाइट में। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। ठीक, यहाँ तक दे, आगे देखेंगे, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, और वो किसमें बदल जाते हैं, स्पोरोफाइट में। द पॉलन ग्रेन्स इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना, वो रिलीज होते हैं कहाँ से, माइक्रोस्पोरेंजियम से निकलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम से निकलते हैं और कहाँ चले जाएंगे, और जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम से निकलते हैं ना, क्लीन हो जाओ भाई, हाँ, माइक्रोस्पोरेंजियम से जब ये निकलते हैं तो क्या होंगे, द पॉलन ग्रेन ट्यूब कैरिंग, कहाँ गया, हाँ, माइक्रोस्पोरेंजियम दे आर कैरिड इन एयर करेंट। वो हवाओं में क्या होते हैं, आ जाएंगे। हवा में जब आएंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, पॉलन ग्रेन, उड़ेंगे वो। जब वो उड़ेंगे तो कहाँ पर आएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम से निकले और उड़े एयर करंट के थ्रू, तो कहाँ आया वो आया कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल। जो ओव्यूल है उसके ओपनिंग में चले जाएंगे और वहां से ये क्या करेंगे, बॉर्न हो जाएंगे कहाँ पर, मेगास्पोर के ऊपर, और पोलन ट्यूब बनाएंगे। और ये पोलन ट्यूब जो उसके अंदर मेल गैमेट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस ले आएगा कहाँ, ओव्यूल, आर्चिगोनियम में, और आर्चिगोनियम को क्या करेगा, उसको ओव्यूल से मिलेगा एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स, और अपने न्यूक्लियस को निकालेगा एंड नियर द माउथ ऑफ द, कहाँ पर, आर्चिगोनिया के माउथ में। और क्या होगा, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, और वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इनटू एन एम्ब्रियो, और जो जाइगोट होगा वो किसमें डेवलप होगा, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, एंड द ओव्यूल्स नॉट इनटू सीड, और जो इसके ओव्यूल्स होंगे वो सीड में बदल जाएंगे, एंड दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, और वो सीड क्या होगा, कवर्ड नहीं होगा। यहाँ तक आपका ये सारी कंडीशंस थी, सारी चीजें मैंने आपको बताया, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, हमने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। आर्ची, आइए देखते हैं एंजियोस्पर्म, बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। अब अभी हम आपको कुछ चीजें इसमें बताते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। फिर देखिए, हम बोले कि ये क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हम पढ़ रहे हैं ना। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इसमें चीजें क्या हो रही हैं, क्रमबद्ध तरीके से आ रही हैं। अभी तक हम टेरिडोफाइटा में आप जाइए देखिए तो कोन्स तो बन रहे थे, लेकिन वो कोन्स डेवलप नहीं हो रहे थे। एम्ब्रियो भी बन रहा था लेकिन वो सीड में नहीं डेवलप हो रहे थे। जिम्नोस्पर्म में सीड भी बन गया, सीड में डेवलप हो गया, लेकिन अब जिम्नोस्पर्म में क्या है, सीड कवर्ड नहीं है, मतलब फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन इनमें क्या होगा, सीड भी डेवलप होंगे, फ्रूट भी बनेगा, फ्लावर भी बनेगा। वहां पे फ्लावर वगैरह का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें फ्लावर बनेंगे। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म क्या, वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, वहां पर क्या था, जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल कैसे थे, नेकेड थे। बट इन एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट, द pollen grains and the ovules are developed in स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल फ्लावर। इसमें इसका जो पोलन ग्रेन्स होता है, ओव्यूल्स होते हैं, वो क्या होंगे, डेवलप करने के बाद क्या एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम फ्लावर कहते हैं। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स एंड आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, और जो इनका सीड्स होता है, ये सीड्स, एंजियोस्पर्म में सीड्स भी होते हैं, और सीड्स क्या होंगे, इनक्लोज्ड होते हैं, किससे, फ्रूट से, मतलब ढके होते हैं अच्छी तरह से। द एंजियोस्पर्म्स आर एन exponentially large group of plant occurring in worldwide range of habitat। सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो एंजियोस्पर्म हर जगह, ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां पर एंजियोस्पर्म्स ना पाए जाएं। ठीक है ना, they are range in the size from the smallest tree, वो उल्फिया टू टॉल ट्री यूकैलिप्टस। उल्फिया सबसे छोटा क्या है, एंजियोस्पर्म है, और यूकैलिप्टस जो है वो क्या है, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है सॉरी, जो कि 100 मीटर लंबा होता है। दे प्रोवाइड विथ
दे प्रोवाइड अस विथ फूड, वो फूड देते हैं, चारा देते हैं, फ्यूल देते हैं, मेडिसिन देते हैं, ठीक है ना, एंड सेवरल अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट देते हैं, जैसे टिम्बर हो गया, लंबर हो गया ना, बल्ली वगैरह निकालते हैं, वो सब किससे होता है, एंजियोस्पर्म से ही मिलता है। दे आर डिवाइडेड इनटू क्लास, टू क्लास, डाइकोटिलीडॉन्स एंड मोनोकोटिलीडॉन्स। आइए देखते हैं फिगर और आपको फिर हम बताते हैं कि डाइकोटिलीडॉन्स और मोनोकोटिलीडॉन्स क्या होता है। देखिए थोड़ा और छोटा करें। देखिए एंजियोस्पर्म में दो प्लांट यहाँ पर दिया गया है। एक प्लांट में एक को बोला गया डाइकॉट और दूसरे को बोला गया मोनोकॉट। देखिए डाइकॉट प्लांट कैसे होते हैं। डाइकॉट प्लांट, अगर मान लीजिए कोई प्लांट है उसका सीड आपके पास नहीं है तो आप कैसे पता लगाइएगा डाइकॉट कौन सा है और मोनोकॉट कौन सा है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, मान लीजिए वो आपको सीड दे दिया तो सीड को देखेंगे तो उसमें दो फली होगी, ठीक है ना, सीड लीव्स बोलते हैं उसको, दो सीड लीव्स होगा। अगर दो सीड लीव्स है तो क्या बोल दीजिएगा उसको, डाइकॉट बोल दीजिएगा। और अगर सिंगल सीड लीव्स है तो क्या बोल दीजिएगा उसको, आप बोल देंगे क्या, मोनोकॉट, ठीक है ना। दोस टाइप ऑफ प्लांट्स द सीड्स विच हैव ओनली वन सीड लीव इज कॉल्ड monocot, whereas the seeds have two seed leaves is called dicot। और मान लीजिए अगर आपके पास क्या है कि सीड नहीं है और कोई आपको पत्ती दे दिया और बोला कि बताइए इस पत्ती को आप देखकर, दो पत्ती दे दिया अलग अलग और बोला इस पत्ती को आप देखकर बताइए इसमें से कौन सा डाइकॉट है और कौन सा मोनोकॉट है, तो आप कैसे बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, उस पत्ती को, जैसे मान लीजिए एक पत्ती है ये, ठीक, इस तरह से है, ठीक ना, एक पत्ती है जो कि इस तरह से है, ठीक। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, उस पत्ती को लीजिएगा और फाड़िएगा। अगर वो पत्ती सीधा फट जाए, अगर वो पत्ती सीधा फट जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना फटे, तो उसको आप बोल देंगे क्या, मोनोकॉट। उसको आप क्या बोलेंगे, मोनोकॉट कह दीजिए। उसको क्या बोल दीजिएगा कि भाई अगर इसकी पत्ती सीधी फट रही है, अगर इसकी पत्ती कैसे फट रही है, सीधी फट रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोकॉट कहेंगे। और अगर जिस प्लांट की पत्ती सीधी नहीं फट रही है उसको आप क्या बोल देंगे, डाइकॉट कह देंगे। इसका कारण भी मैं आपको बता रहा हूं। इनमें क्या होता है, वेनेशन पाया जाता है। वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन। हम लोगों में वेन पाया जाता है, ऐसे इनमें भी वेन पाया जाता है, जिससे फूड मटेरियल्स जो बनते हैं वो वापस जा सकते हैं और जो प्लांट पानी वगैरह होता है वो अंदर आ सकता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो इस तरह के, मान लीजिए हमने एक पत्ती लिया, मान लीजिए किसका ले लिया, कोई मोनोकॉट का है, जैसे मेज का ले लिया, मक्के का ले लिया, तो इसमें वेनेशन जो होते हैं वो सीधा होते हैं। इसमें क्या था, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। कैसा वेनेशन, पैरेलल। अब जब इसका वेन सीधा सीधा है तो फाड़ेंगे इसको तो सीधा फट जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्या, पैरेलल वेनेशन। कैसे, पैर, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन, ठीक। तो दोस टाइप ऑफ लीव्स विच हैव पैरेलल वेनेशन इज कॉल्ड मोनोकॉट। डाइकॉट में क्या होता है, डाइकॉट में पैरेलल वेनेशन नहीं होता, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। डाइकॉट में कैसा वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। देखिए डाइकॉट में कैसा वेनेशन होगा, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होगा। जैसे देखिए इस तरह से, ये तो हो गया इसका क्या, ये मान लीजिए लीफ ब्लेड हो गया, ये जो आप बाहर बाहर देख रहे हैं, ठीक। इसमें ये मिडरिब हो गया, ठीक है ना, ये मिडरिब हो गया बीच वाला, ये वाला, ठीक। अब यहां से देखिए ये मेन वेन और साइड वेन, ठीक है ना। तो इसमें कैसा वेन्स पाया जाता है, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क के जैसा या जाल के जैसा। आप बताइए जब इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें है तो क्या आप इस लीफ को फाड़ेंगे, क्या ये लीफ सीधा फटेगा, सीधा नहीं फटेगा। कोई भी प्लांट हो, अगर वो उस प्लांट को आप फाड़ रहे हैं, अगर वो प्लांट सीधा फट गया तो उसको मोनोकॉट, अगर वो सीधा नहीं फटा, टेढ़ा मेढ़ा फट गया, इधर उधर हो गया, तो डाइकॉट। ये चीज आप भूलिएगा नहीं। अब मान लीजिए मैंने आपको बताया अभी कि मैं आपको अभी रूट के बारे में बताता हूँ ना, रूट। इसमें बोला गया कि मेनली कैसे होते हैं, टैप रूट। किसमें, याद रखिएगा, अगर आपको कोई दे दिया कि देखिए, बोल दिया कि भाई साहब मैं आपको एक, आप पढ़ रहे हैं, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए, मैं आपको एक चीज दे रहा हूं और आप इसमें बताइए कि आप कैसे पता पाएंगे कि दो रूट है, इसमें आप कैसे पता पाएंगे कि कौन सा मोनोकॉट का रूट है, कौन सा डाइकॉट का रूट है। तो याद रखेंगे जब कोई सीड क्या होता है, ग्रो करता है, जब कोई सीड क्या करेगा, ग्रो करता है, तो सीड, जो सीड होता है
जब वो ग्रो करता है तो सीड का जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्या, रेडिकल। क्या बोलते हैं, रेडिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, रेडिकल कहते हैं। रेडिकल से जब प्लांट में सीड क्या होता है, रेडिकल से निकलता है। इससे सॉरी जब सीड से क्या होता है, जो रूट सीधा सीड से निकलता है रेडिकल से, उस रूट को आप बोलते हैं क्या, टैप रूट। टैप रूट, उसको क्या बोलते हैं, टैप रूट कहते हैं। लेकिन इस देखिए याद रखेंगे, अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे हाउ टू एक्सप्लेन टैप रूट, तो बोलेंगे द रूट arises from radical of the seed, radical of the seed is called taproot। इसके बाद टैप रूट होता है पहला दो तरह के रूट होते हैं इसमें, और इसके सब टाइप्स होते हैं। और दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। ठीक, याद रखेंगे। देखिए कुछ ऐसे रूट होते हैं, मान लीजिए मैंने वहां पर आपको दिखाया ना, देखिए मान लीजिए एक और है, ठीक, एक और सीड है जिसमें से ये, तो मान लीजिए इसको आपने बोल दिया टैप रूट, ठीक, और ये इसका शूट हो गया, ये इसका क्या हुआ, शूट हुआ, और ये इसका क्या हुआ, रूट हुआ। तो इस रूट को तो आपने बोल दिया टैप रूट। क्या बोल दिया, टैप रूट कह दिया। लेकिन ये मान लीजिए ये भी क्या है, प्लांट शूट है। मान लीजिए इस वाले पार्ट से, कौन से, देखिए ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को छोड़ करके, इस वाले पार्ट को छोड़ करके प्लांट के किसी और भी पार्ट से, चाहे जहां से रूट क्या हो जाए, एराइजेज हो जाए, निकल जाए, उसको आप बोलेंगे क्या, एडवेंटिशियस रूट। उसको आप क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। द रूट्स आर एराइजेस फ्रॉम द root are arises from the any part of plant except the radical is called adventitious root। क्लियर, यही था आपका क्या, पूरा का पूरा हमने आपको बता दिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पूरा अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया, इसकी समरी भी देख लीजिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको आप करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप बहुत अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। देखिए पहला है व्हाट इज द क्लियर हो जाए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का क्लासिफिकेशन किसके बेस पर किया गया है, तो कई सारे बेस हैं, लेकिन बेसिक्स जो है वो क्या है, उसके कलर के हिसाब से किया गया है। किसके हिसाब से, कलर के हिसाब से। अगर क्लोरोफाइसी है तो कौन सा कलर है उसमें, ग्रीन है। अगर फियोफाइसी है तो कौन सा कलर है उसमें, ब्राउन है। अगर रोडोफाइसी है तो कौन सा कलर है उसमें, कौन सा कलर है, रेड कलर है, ठीक है ना। वेन वेयर, ये सब चीजें आप क्या करेंगे, देख लीजिएगा। नेम 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट दैट बियर आर्चिगोनिया, ब्रीफली डिस्क्राइब इन द लाइफ साइकिल ऑफ दिस वन ऑफ देम। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। इन दोनों को आप क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। मेंशन द प्लॉइडी, ये सब चीजें आप क्या करिएगा, एक बार देख लीजिएगा। बहुत क्या है, आराम से आप देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें दे देगा कि क्या, ये देखिए खुल जाए तब ना बताए। हाँ, बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बियर सीड व्हेन वाई आर क्लासिफाइड सेपरेटली। बोला गया कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में सीड दोनों बियर करते हैं, लेकिन दोनों को क्लासिफाई क्यों किया गया अलग अलग। तो आपको पता है जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म में क्या होगा, सीड तो बनता है, सीड के साथ क्या होता है, इसमें सीड प्लस फ्रूट होते हैं, इसमें सीड प्लस फ्रूट होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीड होते हैं और कैसे होते हैं, नेक्ड होते हैं। कैसे होते हैं, नेकेड सीड होते हैं। कैसे, नेकेड सीड होते हैं, इसीलिए इनको क्लासिफाई करने की जरूरत। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्या होता है, इन दोनों को अलग करता है। व्हाट इज हेट्रोस्पोरी, व्हाट इज हेट्रोस्पोरी, व्हेन द प्लांट्स हैव two kinds of spore is called heterospory। brief comment on that significance, give two example। इसके दो एग्जांपल दे दीजिए। हेट्रोस्पोरी में मैंने आपको साइकस बताया था, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है ना। और इसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स एंड सुटेबल एग्जांपल। प्रोटोनीमा मैंने बताया था, प्राइमरी रूट के जैसा होता है। एंथ्रीडियम बताया था, आर्चिगोनियम बताया था, डिप्लॉन्टिक बताया था, स्पोरोफिल बताया था, आइसोगैमस बताया था। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना। आप एक बार वीडियो को देखिए, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आगे बोला गया डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। पहली बात तो इनके कलर में ही, इनके पिगमेंटेशन में ही चेंज होगा। रेड एल्गी रेड टाइड कॉज करता है, ये ऐसा कुछ नहीं कॉज करता। लिवरवर्ट एंड मॉस, लिवरवर्ट एंड मॉस,
लीवर वर्ड को पिट मॉस, ये मॉस को हम पिट मॉस कहते हैं, ठीक है, स्फेग्नम वगैरह। होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, होमोस्पोरस का मतलब द टेरिडोफाइटा विच द टेरिडोफाइटा विच प्रोड्यूस वन टाइप्स ऑफ स्पोर, इसको होमोस्पोरस कहते हैं। जो एक से अधिक टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करे उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरस कहते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसको मिला दीजिए, ठीक है ना, इसको क्या करिए, मिला दीजिए जरा। आइए देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं इसको, इसको देख लीजिए, इसको मिला दीजिए। क्लेमाइडोमोनास आया तो एल्गी बोल दीजिए, सीधा बोल दीजिए एल्गी, ठीक है ना। साइकस आया तो क्या है, जिम्नोस्पर्म बोल दीजिए। सेलेजिनेला आया, सेलेजिनेला आया, स्फेग्नम है तो मॉस कह दीजिए। अब बचा एक, इसको बोल दीजिए टेरिडोफाइटा। बताइए कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, बता दीजिए। पहला तो यही मैंने आपको बताया कि इसमें क्या नहीं पाया जाता, नेकेड सीड होते हैं, इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा, इसमें क्या होते हैं, कई तरह के स्पोर बनते हैं, इसलिए जिम्नोस्पर्म को हेटेरोस्पोरस भी कहते हैं। इसमें मेल एंड फीमेल, जो इसका मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो सॉरी जो स्ट्रोबिलस और कोन होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक। और है आगे, और आगे है, एक बार देख लेते हैं। ये खत्म हो गया। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अभी देखिए, अभी हम अब वीडियो बनाना बंद करेंगे, क्यों, क्योंकि बेटा अभी थोड़ा सा कुछ हमारी तैयारी है, ठीक है ना। एग्जाम वगैरह आ रहा है, वनडे एग्जाम आ रहा है पीजीटी वगैरह का, और इसके बाद और भी सारी चीजें हैं, जैसे सीटेट भी आ गया दिसंबर में है, आप लोगों को पता है। तो उन सबकी प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा हमको टाइम कम मिलेगा, और स्कूल में भी क्या होता है, काम रहता है, तो उसको भी करने के लिए, क्योंकि अब एग्जाम शुरू हो गए हैं, हाफ ईयरली वगैरह, ठीक। तो उसके लिए भी, और हमारा भी, हमको भी अपना पढ़ना है, तो इसलिए अभी के लिए बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर हम आपको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे और फिर से पढ़ाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतने सारे वीडियो डाले गए हैं, लगभग मिला करके 200 वीडियोस हैं, ठीक है ना। आप देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे 110%, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।